Properties of inverse trigonometric functions are continue, friends. Property 7. Point first. 2 tangent inverse of x equals tangent inverse of 2x upon 1 minus x square if minus 1 is less than x is less than 1. Pi plus tangent inverse of 2x upon 1 minus x square if x is greater than 1. Minus pi plus tangent inverse of 2x upon 1 minus x square if x is less than minus 1. Second point, 2 tangent inverse of x equals sine inverse of 2x upon 1 plus x square if minus 1 is less than equal to x is less than equal to 1. Pi minus sine inverse of 2x upon 1 plus x square if x is greater than 1. Minus pi minus sine inverse of 2x upon 1 plus x square if x is less than minus 1. Third point, 2 tangent inverse of x equals cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square if x is greater than equal to 0. Minus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square if x is less than 0. अब दोस्तों पॉइंट थर्ड के प्रूफ की बात करते हैं. Proof. Point third. Let tangent inverse of x equals theta. That is, x equals tangent theta. X belongs to R and theta belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. Now consider a result cos 2 theta equals 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta. cos 2 थीटा का रिजल्ट इसलिए कंसीडर किया क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें cos इनवर्स चाहिए. या तो ये जो रिजल्ट कंसीडर करते हैं ये राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही हम कंसीडर करते हैं. और this implies that cos 2 theta equals, what is tangent theta? Tangent theta is x. 1 minus x upon 1 minus x square upon 1 plus x square. अब सारा कंसंट्रेशन इस एंगल पर कंसंट्रेट कीजिए. अगर ये एंगल कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमारे रिजल्ट्स आएंगे. तो अब एक बार ध्यान से देखिए,
थीटा वैरी करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि थीटा है आपका ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, यहाँ थीटा वैरी करता है। अगर अब थीटा यहाँ वैरी करता है, इस इंटरवल में वैरी करता है दोस्तों, तो 2 थीटा वैरी करेगा ओपन इंटरवल -π से π के बीच में, यहां करेगा 2 थीटा। अब थीटा इस इंटरवल वेरी करता है तो 2 थीटा इस इंटरवल वेरी करेगा, इसका मतलब 2 थीटा है -π टू π ओपन इंटरवल, मगर इस इंटरवल में तो कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो है क्लोज इंटरवल 0 से π। तो आइए हम इस इंटरवल को ब्रेक करते हैं 0 पर हमने इस इंटरवल को ब्रेक किया। अब अगर 2 थीटा लाई करेगा 0 से π पर ओपन ब्रैकेट और 0 पे आप क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं। अगर 2 थीटा इस ब्रैकेट में लाई करेगा तो कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर 2 थीटा लाई करता है 0 से π के बीच में, तो थीटा लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 पर ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। अब अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है तो x रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पहली सिचुएशन बनती है, जो थर्ड पॉइंट है उसका जो पहला केस है वो सिचुएशन यहाँ क्रिएट होती है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और therefore case first, if 0 is less than equal to 2 theta is less than pi, 0 is less than equal to 2 theta is less than pi, that is x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, then इस सिचुएशन में कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। then first implies 2 theta equals cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, और थीटा दोस्तों टेंजेंट इनवर्स x, तो आपका रिजल्ट हुआ 2 टेंजेंट इनवर्स x equals cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square when x is greater than equal to 0। ये है थर्ड पॉइंट की पहली सिचुएशन का प्रूफ केस फर्स्ट। आइए अब केस सेकंड को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अगर थीटा रहा ओपन इंटरवल -π से 0 पे क्लोज इंटरवल ले सकते हो, ओपन भी, हालांकि 0 को हमने इस इंटरवल में इंक्लूड कर लिया है तो यहाँ हम ओपन इंटरवल ले सकते हैं। तो अगर 2 थीटा लाई किया -π से 0 के बीच में, तो फिर कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। अब अलाइड एंगल्स का प्रयोग करके इसको हम कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाएंगे और फिर कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करवाएंगे। देखिए सेकंड केस के लिए केस सेकंड, इफ -π
less than 2 theta, minus pi is less than 2 theta is less than 0। मैंने कहा 0 पर आप क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं, पर हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है 0 को, तो यहाँ हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये ओपन ब्रैकेट हम यूज करेंगे। और इस सिचुएशन में अगर 2 थीटा माइनस पाई से 0 के बीच में है तो थीटा दोस्तों रहेगा माइनस पाई बाई 2 से 0। थीटा 2 थीटा अगर माइनस पाई से 0 के बीच में है तो थीटा रहेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। और अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में रहेगा तो ध्यान से देखिए x रहेगा लेस देन 0, और दैट इज x इज लेस देन 0। अगर आप यहाँ इक्वल क्लोज इंटरवल कंसिडर करेंगे तो यहाँ भी क्लोज आपको इंटरवल लेना पड़ेगा, मगर हमने 0 को इस वाले इंटरवल में इंक्लूड कर लिया था तो यहाँ हमने इसको एक्सक्लूड किया है। इज इट क्लियर? इस सिचुएशन में देन फर्स्ट इंप्लाइज। आइए अब अगर 2 थीटा माइनस पाई से 0 के बीच में है तो दोस्तों 1 को ध्यान से देखिए, कोस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर अब हम अलाइड एंगल्स का प्रयोग करके 2 थीटा को पॉजिटिव यानी कि 0 से पाई के बीच में लाएंगे। आइए मैं 1 को लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। मैं 1 को लिखता हूं कोस माइनस 2 थीटा, कोस माइनस 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए अगर 2 थीटा ओपन इंटरवल माइनस पाई से 0 के बीच में है तो उसका नेगेटिव होगा 0 से पाई के बीच में। बोलो अगर ये 2 थीटा इस इंटरवल में है तो इसका नेगेटिव किस में जाएगा? इसका नेगेटिव जाएगा 0 से पाई के बीच में। और अब कोस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मगर अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, क्या ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट की लेफ्ट साइड और इस इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड, ध्यान से देखिए दोनों इक्वल है, क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा। इस रिजल्ट का यूज मैंने यहां किया है। तो फर्स्ट की लेफ्ट साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम है, तो फर्स्ट इंप्लाइज दिस इक्वेशन। और अब cos का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2 थीटा इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब अगर मैं इस माइनस को ट्रांसफर कर दूं राइट साइड में और थीटा की वैल्यू पुट करूं, थीटा क्या है? टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये केस हमारा सेकंड कंप्लीट होता है, केस सेकंड का प्रूफ कंप्लीट होता है। देखिए इस माइनस को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में और 2 और थीटा की वैल्यू रख दी टेंजेंट इनवर्स x। तो दोस्तों when x is less than 0, दोस्तों ये प्रूफ कंप्लीट हुआ सेकंड केस का। इस प्रकार थर्ड पॉइंट का प्रूफ कंप्लीट होता है। आइए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर होंगे।
पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, प्रूफ का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर। ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपको प्रूव करना है इसे 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर, यानी कि राइट हैंड साइड ये है और आपको इस चीज को इसके बराबर प्रूव करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान से देखो। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1/2 into 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, 2 टेंजेंट ऑफ इनवर्स x। पिछली प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट थे और तीनों पॉइंट्स में पहले पॉइंट में 3 केस थे, दूसरे में 3 और तीसरे में 2 केस थे। और यहाँ मैं पहला ही पॉइंट हर पॉइंट का पहला ही केस यूज कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसी सिचुएशन होती है, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, जो फर्स्ट केस होता है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन उसी पे पूछा जाता है और फर्स्ट केस से काम चल जाता है। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर को मैंने लिखा 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2। ये फिर देखिए 2 टेंजेंट इनवर्स x, और ये जो पिछली प्रॉपर्टी थी 7th, उसमें तीसरे पॉइंट का पहला केस है, ये दूसरे पॉइंट का पहला केस है। एक बार फिर बोल रहा हूं कि बोर्ड जो प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, उनमें बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट केस से ही काम चल जाता है। और दिस इज इक्वल टू, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, एंड यू विल गेट टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, फिर सातवीं प्रॉपर्टी के पहले पॉइंट का पहला ही केस यूज कर रहे हैं, और दैट्स 2x अपॉन 1 माइनस x, सॉरी टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर। टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर, और दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर। क्यों? टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है? x, तो केवल डोमेन का पार्ट बचेगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पर। सेकंड क्वेश्चन, एक इक्वेशन है जिससे आपको सोल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यह प्रूफ का क्वेश्चन नहीं है, एक इक्वेशन है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वेयर प्लस cot inverse of 1 minus x square upon 2x equals pi by 3। ये एक इक्वेशन है,
इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इक्वल्स पाई बाई 3, तो x क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख रहा हूं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स पाई बाई 3। अब यहां मैंने इस पूरे डोमेन के पार्ट को क्या माना है, पॉजिटिव, और ये पूरे डोमेन का पार्ट मैंने ग्रेटर देन 0 माना है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं इस सिचुएशन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिजल्ट लगता है अगर ये डोमेन का पूरा पार्ट पॉजिटिव हो, डोमेन का ये पूरा पार्ट 0 से बड़ा हो, तो हम इसे टेंजेंट इनवर्स और इसकी डोमेन का रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी पहले पढ़ी हुई है, यानी कि अब मैं इस इक्वेशन को इस सिचुएशन में सोल्व कर रहा हूँ। अब जो आपकी x की वैल्यू आए वो इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होगा, उसे हटा दिया जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट, इसको ध्यान से देखिए, दैट्स 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x और प्लस 2 टेंजेंट inverse of x. This is also 2 tangent inverse of x, and this is equal to pi by 3, and this implies that 4 tangent inverse of x equals pi by 3, or this implies that tangent inverse of x equals pi by 12, or this implies that x equals tangent of pi by 12। अब बस pi by 12 की वैल्यू निकालिए, वही आपका आंसर होगा pi by 12, यानी कि टेंजेंट pi by 12 यानी कि टेंजेंट 15। टेंजेंट 15 की आप वैल्यू निकालिए, टेंजेंट 15 डिग्री, यू कैन राइट इट एज टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री minus 30 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। एलसीएम लीजिए, ये आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। चाहो तो रेशनलाइजेशन कर दो, यही आपका आंसर है। और दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दोगे तो आपके पास मिलेगा 2 माइनस √3, और ये इसका x की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ध्यान से देखिए, ये वाली चीज इसको भी, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अगर ये चीज 2 माइनस √3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाता। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, दैट्स इट।